भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब लोग। मैं मिन्नी आपकी दोस्त और लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं लोगों के बिहेवियर को लेकर। और वो बिहेवियर अच्छा है, बुरा है, फेक है, रियल है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया व्लॉग। लेट्स गो। भैया चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग जैसे कि पहले ही बता दिया मैंने आपको कि बिहेवियर के ऊपर होने वाला है कि बिहेवियर कैसा हो सकता है, फेक हो सकता है, रियल हो सकता है। कई बार तो साइलेंट बिहेवियर भी होता है जिसका पता ही नहीं लगता कि एक्चुअली बिहेवियर है क्या उस सामने वाले का। अब तो बिहेवियर क्या होता है कि भाई पहले तो हम जान लें कि बिहेवियर होता क्या है। बिहेवियर इंसान की कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि दूसरी पहचान होती है। अब आप सोचेंगे दूसरी कैसी हुई, तो पहली क्या थी। तो भैया पहली जो पहचान है वो उसका खुद का नाम होएगा भैया। क्योंकि नाम एक ऐसी चीज़ है, अगर आपका नाम कोई बंदा जानता है, जब तक वो आपको आपके नाम से नहीं बुलाएगा तो आपको कैसे पता लगेगा वो आपको ही बुला रहा है या किसी और को बुला रहा है। तो भाई ये तो ऐसा सच है जो आपको पता ही होगा। तभी तो यार माँ बाप हम लोगों का नाम रख देते हैं ना, तभी तो हमें लोग नाम से जानते हैं। तो इसलिए बिहेवियर हुई आपकी दूसरी पहचान। अब क्यों? क्योंकि बिहेवियर जो है, जो व्यवहार है, बोले तो व्यवहार उसका जो रियल कैरेक्टर है बंदे का बताता है। क्योंकि वो कैसा व्यवहार करता है उससे उसका कैरेक्टर पता चलता है। वो इंसान अच्छा है या बुरा है या कैसा है, उसका जो बिहेवियर है वही बता पाता है। अब जैसे कि सब डेली लाइफ में हम लोग देखते ही है, जब भी हम बाहर निकलते हैं हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं। कोई कैसा बिहेव करता है, कोई कैसे रिएक्ट करता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेस होती हैं कि वो इंसान या तो पीछे से परेशान है या उसका बिहेवियर शुरू से ही ऐसा है, या फिर वो अपने माँ बाप पे गया है। हम तरह तरह के मतलब कहते हैं ना, एक आइडिया लगा लेते हैं। तो भाई अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है सामने कि कहीं ना कहीं जब हम बिहेवियर को देखते हैं किसी के, अब उस बिहेवियर के हिसाब से हम ना एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं अपने अंदर कि भाई ये इंसान ऐसा है। अगर वो अच्छा व्यवहार कर रहा है तो हम कहेंगे भाई इंसान अच्छा है। हम 5 मिनट में उसके साथ बात करके अगर हमारे साथ अच्छा बन के रहेगा 5 मिनट, तो हम कहेंगे इंसान अच्छा है। अब वही इंसान अगर तुम्हारे साथ महीना 2 महीना रह गया और उसने थोड़ा सा कहीं गड़बड़ कर दिया, आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो फिर आप कहोगे यार ये इंसान बुरा है। तो यहाँ से पता लगता है ना कि हम उस इंसान के व्यवहार से ही कहीं ना कहीं उसकी छवि बनाते हैं, अपनी इमेज बनाते हैं दिमाग में उसके प्रति, भाई वो कैसा इंसान है। तो व्यवहार क्या होता है। अब बात करते हैं, हम दूसरे मुद्दे पे आ जाते हैं कि जो व्यवहार होता है, बिहेवियर हमारा जो समान नहीं रहता है, हर एक टाइम वो सेम नहीं रहेगा, वो डिफर करेगा, वो चेंज होता रहता है। और वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की टाइम क्या है, बंदा क्या सोच रहा है। या फिर बंदे को ऐसा लगा कि भैया यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे मैं अगर बोल गया तो सब बिगड़ जाएगा, कांड हो जाएगा, तो वहाँ पे भी वो ऑटोमेटिकली क्या होता है ना कि पलटी मार लेते हैं। आजकल लोग है ना पलटी मारने में टाइम नहीं लगाते हैं। आजकल की जो दुनिया है ना वो ऐसी हो गई है, आप एक सेकंड के लिए किसी पे विश्वास नहीं कर सकते कि भाई वो बंदा कल को कहे ना मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, सामने से जब बात आए तो भाई बोला मैंने कब बोला था भैया मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तो कहा था अगर तू सही है तो मैं तेरे साथ हूँ, नहीं तो नहीं। अब सही है गलत नहीं देखते हैं, वो सिर्फ अपना बचाव कर रहे होते हैं, वो अपने स्वार्थ के हिसाब से बंदे का साथ देते हैं। आजकल की भाई दुनिया ऐसी हो गई है, बच के रहो थोड़ा, दुनिया बड़ी ख़राब चल रही है। सिर्फ व्यवहार सही नहीं, अब आपको बड़ी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं जाननी पड़ेगी लोगों को समझने के लिए। अब भाई एक बात आगे, हम अपनी बात बढ़ाते हैं, हम थोड़ा बीच में कहीं भी घुस जाते हैं। फिर बंदे का क्या है ना कि अच्छे या बुरे का जो है ना कैरेक्टर का हम पता लगा लेते हैं उसके बिहेवियर को देख के कि वो जैसा है वो वैसा ही शो कर रहा है या फिर वो फेक है। अब ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है पता लगाना कि भाई रियलिटी क्या है और मतलब फेक है कि रियल है। अब यहाँ से ना फेक और रियल का तमाशा शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि भैया हमें नहीं पता होता है कि भाई फेक है या रियल है। हम क्या ना अपने खुद के आइडिया लगा रहते हैं। कई बार बंदा रियल होता है लेकिन हम आइडिया लगाते हैं नहीं भैया ये ना रियल नहीं है, ये फेक कर रहा है। और कई बार सामने फेक बंदा खड़ा होता है और हम कहेंगे नहीं भैया यही रियल है। तो भाई यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न आ जाता है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं सामने वाले बंदे को। और इसी वजह से कई बार हम लोग बाद में जाके धोखा खा जाते हैं कि भाई गड़बड़ हो गई, बंदे को पहचानने में थोड़ा टाइम लगा दिया, मैंने उस टाइम नहीं समझा कि ये बंदा ऐसा निकलेगा। तो यहाँ आके थोड़ा बंदा मात खा जाता है। अब हम बात करते हैं कि डेली क्या होता है हमारे आसपास, जो हमारे आसपास का माहौल है जहाँ भी हम लोग रहते हैं, या फिर ये लगा लो भैया जो तुम्हारे रिश्तेदार है, वो चाचे ताए मामे फुफे कोई भी हो सकता है। कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में आपने देखा होगा कि भाई वो क्या करते हैं, हम रियल नहीं होते हैं, वो एक्चुअली तो आपके साथ होते हैं बट इन रियलिटी वो साथ नहीं होते हैं। क्योंकि वो दिखाने का भी एक होता है ना कि हाँ शो कर दिया भी मैं तेरे साथ हूँ, हाथ तो खड़ा कर दिया, लेकिन जब टाइम आया तब वो हाथ ही खड़ा है, उसके अलावा कोई साथ नहीं दिया उसने। ये हम लोगों के सामने हमेशा होता रहता है। फिर रिश्तेदार आज के टाइम में भैया आपको पता ही है कौन किसी का रिश्तेदार है, कि बस नाम के रिश्तेदार है कि हाँ मैं तेरा चाचा, मैं तेरा फूफा। तो आप आगे समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब बात करते हैं कि भैया कुछ लोग होते हैं ना कि सीरियस नहीं लेते हैं बिहेवियर को।
अब मान लें आपको पता भी है कि सामने वाला बंदा ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने उसको काफ़ी टाइम से नोटिस किया है और आपने देख लिया कि ये चीज़ें थोड़ी बढ़ा चढ़ा के बोलता है, ये जो बोलता है वो रियल नहीं होता है, एक्चुअली बस ये बातें ही करता है, करता कुछ नहीं है। बट आप वहाँ क्या करते हो कि उस बात को सीरियस नहीं लेते हो, आप ना छोड़ देते हो। अब कुछ बंदे होते हैं मुँह पे बोल देते हैं, पर रहने दे, जा जा, तेरे जैसे बहुत देखे होता है ना, कहीं डायलॉग मार देते हैं। तो दो तरह के इंसान होते हैं कि कुछ लोग जानबूझकर इग्नोर करते हैं और कुछ लोग हैं कि मुंह पे रही बैंड बाजा, कहते हैं बैंड बाजा बारात उसकी वहीं निकाल देते हैं अच्छे से। अब कुछ जो बंदे चुप रहते हैं, वो क्यों चुप रहते हैं? क्योंकि वो रियल बिहेवियर वाले होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, बोल के क्या मिलने वाला है, सामने वाला कौन सा चेंज हो जाएगा। मेरे चुप होने से तो ये है कि मैं अपनी ज़ुबान तो अच्छी रखूँ, वो जैसा है होता रहे। अब फेक बिहेवियर क्यों होता है? जो क्वालिटी है, अब ये भी मैं आपको एक चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ कि भाई फेक बिहेवियर का मतलब वैसे तो नेगेटिव वर्ड ही निकल के आता है कि भाई फेक बिहेवियर, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो क्वालिटी भी होती है कुछ लोगों के अंदर कि वो फेक कर जाते हैं। वो फेक क्यों कर जाते हैं? क्योंकि उनको ऐसा नहीं है कि वो फेक कर रहे हैं, वो कभी कभी किसी के फ़ायदे के लिए, किसी की थोड़ी खुशी के लिए फेक कर जाते हैं। एक्चुअली वो फेक नहीं कर रहे होते हैं, बट वो शो करने के लिए कि सामने वाला हर्ट ना हो। अब इन बातों पे मैं दो तरह के मैंने इंसान आपको बताया कि एक फेक कर रहा है, एक रियल कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं एग्जांपल सेट करूँगी कहीं ना कहीं। अब बिहेवियर जो है वो डिपेंड तो करता है कि कोई इंसान कैसा है, वो ऐसा दिखता भी है कि नहीं है, या अंदर से कुछ है या बाहर से कुछ है। तो ये जो बंदे होते हैं जो अपने फ़ायदे के हिसाब से मिनटों में बिहेव चेंज कर लेते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो फेक करते हैं क्योंकि उनका जो इंटेंशन होता है, जैसा कि मैंने अभी बोला, वो दूसरों को हर्ट करना नहीं होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगी, मान लो किसी के घर पे कोई खुशी आई है, कुछ खुशी में कुछ भी आ सकता है भाई, किसी के घर में मतलब बच्चे ने जन्म लिया है, या फिर ये लगा लीजिए किसी के घर में कोई बहुत अच्छी पार्टी चल रही है या कुछ भी है, वही वो सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग। तो वहाँ पे कुछ लोग आते हैं ऐसे, वो जो होता है ना फेस मास्क लगा के आते हैं, बहरूपिया टाइप का, कि भैया अंदर से वो बाहर से शो करेंगे कि भैया हम आपकी खुशी में शामिल होने आए हैं, शगुन वगुन भी पाएंगे, अंदर से दिखाएं, बाहर से दिखाएंगे सॉरी, कि भैया हम बड़े खुश हैं, बड़ी खुशी हुई कि आपके घर में ये खुशी आई, भगवान सब आपके घर को ये करे वो करे, बस बहुत कुछ बोल देते हैं। पर अंदर से एक होता है ना, अंदर शैतान बैठा होता है, वो बोल रहा होता है इसके घर में आ गई, मेरे घर में नहीं आई, ऐसे कैसे हो गया, लाइक कुछ भी वो बंदे अंदर से झटपटा रहे होते हैं क्योंकि वो अंदर से खुश नहीं हैं, वो जेलसी फील कर रहे होते हैं वहाँ जाने के बाद। तो ये तो हुए भाई, बैड तो है ही है, साथ में फेक भी है, तो ये हुआ फेक प्लस बैड बिहेवियर। अब सेकंड एग्जांपल हम सेम दोबारा से एक करेंगे कि भैया ऐसे ही बंदा किसी की खुशी में जाता है और वो वहाँ पे जाके सब खुशी सेलिब्रेट करता है। अब ऐसा है कि वो बाहर से भी खुश है, वो दिल से भी खुश है, पर अंदर फिर भी उसकी एक फीलिंग उठ रही है, वो क्या कि भगवान ने मुझे कभी खुशी नहीं दी कि मैं भी सबके साथ ऐसे ही मिलके सेलिब्रेट करूं, कि भाई सबको खुशी दे, मुझे भी दे, ताकि मैं भी उस खुशी का एहसास कर सकूं। अब ये जो है ना, उसके अंदर एक इमोशनल जो डिज़ायर होती है वो चल रही होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भैया वो ज्वेलस है, वो ज्वेल्स नहीं है, उसके अंदर कोई ज्वेल्सी नहीं है, वो बस अपने कहीं ना कहीं अपने दुख के लिए दुखी है कि भाई उसके साथ ये चीज़ नहीं हुई। उसको लगता है कि भाई भगवान मेरे को भी थोड़ा दे तो मैं भी थोड़ा उस चीज़ को सेलिब्रेट करूं, बट वो शो नहीं करता है कि वो दुखी है अंदर से। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि भाई किसी की खुशी में खलल ना पड़े, मेरी वजह से माहौल ना ख़राब हो जाए। तो ये वो लोग होते हैं जो होते हैं रियल प्लस गुड बिहेवियर। तो भैया ये तो दो तरह के लोग मैंने आपके सामने बता दिया। अब वो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, बात करते हैं उनकी, जो पहले खुद बातों को मैनिपुलेट करते हैं। अब बिहेवियर का बात इतनी है ना, ऐसे ऐसे लोग हैं, बिहेवियर की अगर मैं बात करने लगूँ तो शायद मेरी 4-5 व्लॉग्स तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो भैया कुछ लोग, मैंने जैसे बोला कि ना मैनिपुलेट करते हैं बातों को, कर दिया कि बात कुछ थी, बात को घुमाया फिराया, ये था वो था, या कुछ भी उन्होंने किया। अब एक टाइम आता है जब वो बात घूम फिर के सब लोगों के बीच में फैल जाती है और फिर सब लोग बैठ के उस बात को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो फिर वो बंदा वहाँ पे एक रोल प्ले करता है सिंपैथी सीकर का। अब सिंपैथी सीकर लगा लो कि भैया वो दिखाएगा कि भैया मेरे साथ तो गलत हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था वो बंदा ऐसा है, मेरे को तो उसने ऐसे बोला, ये बोला, वो बोला, लाइक कुछ भी वो अपनी तरफ से ना सिंपैथी गेन करेंगे कि भैया मैं तो बेचारा बन के रह गया। अब वो कहीं ना कहीं एक चीज़ क्या करते हैं, अनजान बनने की भी ड्रामा करते हैं, अनजान बन जाते हैं कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था, ये कब हो गया। तो ये हुआ फेक बिहेवियर, और उसको रियल फेक बिहेवियर हम बोलेंगे क्योंकि अंदर उसको सब पता है, उसको जड़ से लेकर ऊपर कहता है ना पत्ती की नोक तक पता होता है भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन वो शो क्या करेगा, मुझे कुछ नहीं पता, जबकि वो फसाद, वो लड़ाई उसकी खुद की बनाई हुई थी, उसकी वजह से वो लड़ाई पड़ी थी। तो एक बिहेवियर होते हैं ये लोग। अभी आया तीसरे लोग। अब भैया बिहेवियर तो बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, फेक और रियल जो है ना वो बदलते रहते हैं। कभी कभी फेक भी पॉजिटिव हो जाता है और कभी कभी रियल भी नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों हमेशा सेम ही रहेंगे।
क्योंकि आजकल लोगों का क्या हो गया ना लाइफ में, वो अपने हिसाब से चेंज होते हैं। अगर तो उनको बेनिफिट हो रहा है तो वो वहाँ पे शो करेंगे अच्छा बनने का, और अगर उनको लगा भाई उनको हर्ट हुआ, उनकी ईगो हर्ट हुई, तो वहाँ पे वो ना सामने से पटाख से बोल देंगे जो उनके मन में आया। उनको नहीं पता कि सामने वाले के ऊपर उसका क्या रिएक्शन आने वाला है। तो भैया बात ऐसी है फ्रेंड्स, याद रहे आपको कि बिहेवियर बहुत मैटर करता है। अब अगर इमेज क्रिएट करता है तो बिहेवियर बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर आपका बिहेवियर कहीं बुरा है तो लोग आपके प्रति ना एक अलग सी टाइप की इमेज बना लेते हैं, बहुत अलग नज़रों में आपको ले लेते हैं कि बंदा कैसा है कैसा नहीं है। तो शुड बी ऑलवेज रियल, डजेंट मैटर कि क्या होगा वट एवर, एटलीस्ट आपको बस रियल रहना है लास्ट तक। क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं ना कि भाई एक झूठ है ना तो हज़ार झूठ बोल लेंगे, तो उससे अच्छा एक सच बोल लो, कम से कम अपनी नज़रों में तो हम अच्छे बन के रहे। और फिर यार एक चीज़ है कि अगर आप रियल बन के रहते हो तो हाँ, हालांकि ऐसा बोला जाता है कि भाई सच्चाई हमेशा अकेली चलती है, ये कोई कहने की बात नहीं है, रियलिटी है। अगर आप लोगों के साथ ऐसे चलोगे कि वो आप शो नहीं करोगे कि जो है सामने से बोल देना है जैसा भी है, वो ये ना आजकल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओ कि अच्छा है बुरा है, सामने से बोल के चलो, कम से कम आने वाले टाइम में आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। आप जो हो रियल हो, अपनी नज़रों में हो, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है किसी को अपने आप को एक्सप्लेन करने की। क्योंकि अगर आपको अपना कैरेक्टर अच्छे से पता है, कोई आपके बारे में क्या सोचता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गाइज़। क्योंकि अब ये बात मैं आपको बता दूँ अच्छे से कि बिहेवियर जो है वो तो चेंज होगा, पर अगर आपको लगता है ना कि आप जैसे अच्छे बन के रह रहे तो सामने वाला बंदा आपके बारे में ऐसा ही सोच रहा है, ये बिल्कुल नहीं होता है। ये साइकोलॉजी भी बताती है, जैसे मैं हमेशा अपनी हर एक व्लॉग में साइकोलॉजी से रिलेटेड बात आपको बताती हूँ कि साइकोलॉजी भी ये कहती है अगर हमें ऐसा लग रहा है ना कि हम जैसा रिएक्ट करते हैं, जैसा हम अपना डेली लाइफ में बिहेव करते हैं लोगों के साथ, तो हमें लगता है हम अच्छा कर रहे हैं, तो शायद सामने वाला बंदा है वो आपके बारे में अच्छा ही सोचेगा, वो परमानेंट आपके बारे में अच्छा ही सोचेगा। ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा अपोजिट सोचता है, बट वो आपके सामने शो नहीं करेगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि होता है ना कई लोगों के अंदर कि किसी की बड़ाई करना ना, उनके मुंह में ऐसा लगता है तार सील दिए किसी ने, भाई क्यों कर दे किसी की बड़ाई, ऐसे कैसे कर दे किसी की बड़ाई। बड़ा दुखता है उन लोगों को। अच्छे के लिए अच्छा बोलना, किसी को कमेंट करना, किसी को अच्छी कॉम्प्लीमेंट करना, क्रिटिसाइज़ करने वाले बड़े आ जाते हैं, पर कमेंट अच्छा कॉम्प्लीमेंट देने वाले बड़े कम लोग होते हैं। तो भैया किसी की कॉम्प्लीमेंट के हमने वैसे भी होना ही क्यों है किसी का एहसानमंद, बेटर है कि हम जो है जैसे है रियल रहे। कम से कम इतना तो डिसाइड करना आपके हाथ में है भैया कि सामने वाला इंसान आपके बारे में क्या सोचे क्या ना सोचे, और अगर सोचे भी तो सोचता रहे, आप रियल हो तो बस बात ख़त्म। तो भैया चलिए आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं क्योंकि ब्लॉग बड़ा लंबा हो गया है, और मैं मिलूँगी आपको नए ब्लॉग में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। और जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं लाइफ है चल तो रही है, तो फिर हम क्यों रुके। तो भैया चलते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय, टेक केयर। You make me so upset sometimes.